स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए कार बम विस्फोट मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। एनआईए ने इस मामले में कश्मीर के रहने वाले आमिर राशिद अली नामक के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस शख्स ने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की पूरी साजिश रची थी। एनआईए ने आमिर राशिद अली को राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एनआईए की जांच से पता चला है कि जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा निवासी आरोपी ने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकी हमला करने की पूरी साजिश रची थी। आमिर उस कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया था, जिसका इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए वाहन आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी के रूप में किया गया था। और इस दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले में एक के बाद एक नित नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों को घटनास्थल से 9mm के 3 कारतूस बरामद हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देश भर में करीब 200 डॉक्टर्स की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जिनमें से कई को हिरासत में भी लिया गया है। इसी के साथ हरियाणा के नूह और हिदायत कॉलोनी इलाके में स्थानीय पुलिस अधिकारी केस से जुड़ी कड़ियों की जांच कर रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए कार धमाके ने देश की राजधानी को हिला दिया था, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस मामले के कई अहम सुराग सामने आ रहे हैं। घटना स्थल से जांच एजेंसियों को 9mm के 3 कारतूस मिले हैं, जिनमें से 2 जिंदा हैं जबकि एक खाली खोखा है। चूँकि 9mm कारतूस आम लोग नहीं रख सकते हैं, इन्हें आमतौर पर सुरक्षा बल या पुलिस ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये बरामदगी जांच को एक नई मोड़ पर ले गई है। खास बात यह है कि मौके से कोई हथियार या उसका कोई भी हिस्सा नहीं मिला है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कारतूस वहां कैसे पहुंचे। क्या ये विस्फोट के बाद I-20 कार से गिरे थे? साथ ही ये भी जांच हो रही है कि क्या ये कारतूस आतंकी उमर के थे या पुलिस और अन्य एजेंसियों में किसी कर्मी का हथियार संबंधित मामला हो सकता है। इसी बीच केंद्रीय एजेंसियां मॉड्यूल की फंडिंग की भी जाँच कर रही है। इसी के साथ देश भर में करीब 200 डॉक्टरों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जिनमें से कई को हिरासत में लिया गया है। इधर दिल्ली पुलिस ने विस्फोट मामले में हरियाणा के अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही यूजीसी और NAAC की ओर से संकेतित कथित अनियमितताओं के आधार पर विश्वविद्यालय के खिलाफ 2 अलग-अलग FIR दर्ज की गई है। अपराध शाखा की टीम ने ओखला स्थित कैंपस का दौरा किया और कई दस्तावेजों की मांग की है। पुलिस का कहना है कि संस्थान में गंभीर अनियमितताओं के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। दूसरी ओर हरियाणा के नूह और हिदायत कॉलोनी इलाके में स्थानीय पुलिस अधिकारी दिल्ली धमाके केस से जुड़ी कड़ियों की जांच कर रहे हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो के लाल किला स्टेशन की सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद सभी गेट फिर से यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं, जिससे पुरानी दिल्ली से आने जाने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में हुए भीषण विस्फोट ने पूरी घाटी को झकझोर दिया है। हादसे की गूंज अब जांच एजेंसियों तक पहुंच चुकी है और NSG की विशेष टीम ने मौके पर पहुंचकर हर सुराग की परत दर परत पड़ताल करनी शुरू कर दी है। लेकिन इन सारी अटकलों के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कहा है कि इस धमाके में किसी आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई संकेत नहीं मिला है। अब पूरी जांच NSG के हाथों में है और लोग इंतजार कर रहे हैं उस सच का जो घटना की पूरी तस्वीर सामने रख सकेगी। श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में हुए ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG की टीम इस घटना की जांच में जुट गई है। रविवार को NSG की एक विशेष टीम ने घटनास्थल पहुंचकर व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान घटनास्थल पर मलबे और अवशेषों की बारीकी से जांच की गई। NSG टीम के पहुंचने के साथ ही पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने